दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, और सबसे पहले मोदी जी से बोलना चाहता हूं, चचा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पण करने का काम किया। भैया, जब तुम नई पार्लियामेंट का उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन पर कर रहे हो तो आखिरकार महात्मा गांधी को पुष्प अर्पण करने का क्या मतलब बनता है? अब अगर इसको मैं हिपोक्रेसी ना बोलूं तो आखिरकार और क्या बोलूं? इसके अलावा इसी उपलक्ष्य में एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इनके अपने सांसद, जिनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि इसी नई पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, वो बापू के ऊपर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बापू पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ चचा जो है पुष्प अर्पण कर रहे हैं। भैया डिसाइड कर लो आखिरकार करना क्या है, जरा इस वीडियो को देखिए आप। राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1987 में पैदा हुआ नहीं है, इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहाँ पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इसीलिए किसी फकीर आदमी ने एक बार कहा था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हाँ, खैर ये तो एक चीज है, लेकिन आज इस पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है तो बहुत सारी फोटोबाजियां भी सामने निकल कर आई। अब फोटो और वीडियो सामने निकल कर आई हैं तो पनौतियां चचा की आखिरकार कैसे ना लगती, तो वो भी लगी हैं, वो आपको दिखाने का काम करूंगा, लेकिन पूरा सीक्वेंस से दिखाऊंगा। सबसे पहले दिखाऊंगा कल शाम की एक फोटो, जब पहली बार ये जो सेंगोल है, सेंगोल वाले चचा को ये सेंगोल मिला था। उस टाइम पर आखिरकार चचा क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया, अपनी स्क्रीन पर देखिए। जिस टाइम पर ये सेंगोल चचा को दिया जा रहा है, उस टाइम पर चचा सेंगोल को नहीं देख रहे हैं, या फिर सामने जो ये संत आदमी खड़े हैं इनको नहीं देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण को नहीं देख रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं सेंगोल वाले फोटो जीवी चचा। जी हाँ, सेंगोल वाले चचा, मैं इसलिए इनको बोल रहा हूं क्योंकि अब तो भाई इनके हाथ में सेंगोल आ चुका है ना। इसके अलावा इसी पूरे इवेंट में निर्मला सीतारमण भी थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण यहां पर होकर भी नहीं थी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भी दिखाऊंगा, लेकिन इसी फोटो को जरा एक और एंगल से देख लीजिए। मतलब ये चीज पूरी की पूरी कैमरे पर आई है कि सेंगोल लेते टाइम भी, जिसको ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म की बहुत बड़ी चीज है, बहुत मान्यता है सेंगोल की हिंदू धर्म के अंदर, और चोलास की बात यहां पर करी जा रही है, उस सेंगोल को लेते टाइम कम से कम सेंगोल को तो देख लो, सेंगोल वाले चाचा, उसमें भी कैमरा को देखकर लगा लिया पूरी तरीके से पनौतियां। इसी इवेंट में एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। वैसे तो आपको निर्मला सीतारमण साइड में खड़ी दिख जाएंगी, उन्होंने यहां पर भाषण भी दिया, और भाषण में मैं प्याज नहीं खाता जैसी लॉजिकल बातें भी कर डाली, लेकिन वो यहां पर होकर भी यहां पर नहीं थी। क्यों? जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक और फोटो के माध्यम से। सेंगोल लेने के बाद मोदी जी सारे के सारे संत लोग जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, और 50-60 लोग यहां पर आपको खड़े हुए दिख जाएंगे, लेकिन इसी पूरे के पूरे फोटो के फ्रेम में ऑलमोस्ट बाहर की तरफ निकली हुई आपको नजर आएंगी निम्मो ताई। सोचिए, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिला जो जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, वो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है सेंगोल के पूरे कार्यक्रम के अंदर। तो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब आता है आज का दिन, और यहां पर चचा बतौले पूरे रेडी होकर के निकले हैं। भाई नया डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहना है। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं, आज वो हुआ है जो कई सालों में पहले नहीं देखने को मिला। आज मोदी जी ने धोती पहनी थी। जी हां, आपको आपकी स्क्रीन पर चलो दिखाई देते हैं, आप मानोगे नहीं। मोदी जी आज इस पूरे सेंगोल और इस पार्लियामेंट वाले पूरे कार्यक्रम में धोती पहने हुए नजर आया। मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि उनको वोट्स कैसे लेने, इसलिए उन्होंने तमिल स्टाइल में ये धोती पहनी है। वैसे तो ये सेंगोल वाला पूरा कार्यक्रम भी इसलिए किया गया क्योंकि सेंगोल का जो पूरा इतिहास है वही खुद नहीं बता पा रही है इनकी अपनी पार्टी। साफ दिख रहा है कि वोटबाजी करने के लिए सब किया। उसके अलावा जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट वाला कार्यक्रम था, इसमें तमिलियन में एक पूरी की पूरी कमेंट्री चल रही थी। थोड़े दिन पहले मुझे अच्छे से याद है, यहां पर कन्नडिगास के बारे में बातें करी जा रही थी, कर्नाटका के कन्नड़ा के बारे में बातें करी जा रही थी। इलेक्शन हारते ही 4 दिन में भूल गए मोदी जी, एकदम से कन्नड़ से आप तमिलियन पे आ गए। ये है मोदी जी का असली रूप। इस वीडियो इस टाइम पर चल रहा है जहां पर सेंगोल वाले चचा जो हैं वो सेंगोल लेकर जा रहे हैं, सारे संतों को हाथ जोड़ रहे हैं, और सेंगोल जहां पर रखा जाना है वहां पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन अभी क्या होता है, 1-2 सेकंड में अभी आप देखिएगा, यहां पर पनौतियां लगेंगी, ऊपर पहुंचते हैं मोदी जी, मतलब सेंगोल वहां पर अपनी जगह पर रखने के लिए।
लेकिन जब मोदी जी सेंगोल को रखते हैं तो मोदी जी के यहां पर हाथ कांप रहे हैं भाई। चाय वाले चचा इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके यहां पर एक सेंगोल को रखने में हाथ कांप रहे। सोचिए, इसी आदमी से बीजेपी के लोग थोड़े दिन पहले कर्नाटका में ढेर रैली पे रैली 26 किलोमीटर की इस आदमी से रैलियां कराई हैं। कुछ तो रहम कर लो भैया इस आदमी के ऊपर। तो वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर मोदी जी जो हैं वो इस पूरे इवेंट से पहले, जब उनको सेंगोल मिला उन्होंने रखा, उससे पहले सेंगोल के सामने ढोक लगाने का काम कर रहे हैं, नतमस्तक हो चुके हैं पूरी तरीके से। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया। एक और फोटो सामने निकल कर आई, ये भी संसद भवन के अंदर से आई है। ये नरेंद्र मोदी इनफैक्ट खुद भी ट्वीट करने का काम किया। यहाँ पर बहुत सारे संत आपको नजर आ रहे होंगे संसद भवन के अंदर। सबसे पहले तो यार ये एक सेक्युलर नेशन है। अब अगर उसके अंदर सिर्फ साधु संत यहां पर भरे पड़े हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है और कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने वाली बात कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन इसी फोटो के अंदर सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कैमरे के अंदर देख रहे हैं। एज यूजुअल नरेंद्र मोदी को पता है कि कैमरा कहां पर है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और सोशल मीडिया पे इस टाइम की ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पूरा सेंगोल वाला इवेंट हुआ उसमें ये अधीनन जी जो हैं बार बार नजर आ रहे हैं, जो संत हैं, जो इनको क्या बोला जाता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनकी एक वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर ये एक चार्टर्ड प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। इनके लिए चार्टर्ड प्लेन यानी कि भिजवाया गया था। इस टाइम पर वायरल इसलिए हुआ पड़ा क्योंकि लोग इसको पोस्ट करके ये पूछ रहे हैं कि भाई इनके लिए तो आपने चार्टर्ड प्लेन भिजवा दिया, लेकिन पुलवामा के जो वो 41 जवान थे सीआरपीएफ के, को आखिरकार आपने एयरक्राफ्ट के लिए डिनाई क्यों कर दिया था अगर इनके लिए एयरक्राफ्ट भिजवाया जा सकता है तो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा एक और वीडियो के बारे में। कल की वीडियो मैंने बताया था कि एक नरेंद्र मोदी जी ने छोटी सी क्लिपिंग जारी करी है जहां पर उन्होंने नया पार्लियामेंट दिखाया और ये कहा है कि आप अपना वॉइस ओवर बनाइए और मैं उसको यहां पर ट्वीट करने का काम करूंगा। किसी चड्डीधारी चिंटू ने नहीं करा जिस ग्रुप में मैं एडेड हूं, लेकिन शाहरुख खान ने इसके ऊपर एक वॉइस ओवर ऐड करके यहां पर ट्वीट करा, जिसको मोदी जी ने भी रिट्वीट करने का काम किया। सबसे पहले तो शाहरुख खान के इस वीडियो को मोदी जी ने जब कोट ट्वीट करा तो भक्तों के पिछवाड़े पर बर्नौल मोमेंट ऐसे ही हो गया। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि शाहरुख खान ने वीडियो पोस्ट करी है, नरेंद्र मोदी के लिए पोस्ट करी और इसलिए शाहरुख खान को गालियां दे रहे हैं। लेकिन इसी पूरे मैटर के अंदर मैं सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इनका एक ट्वीट पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं जो पूरा ऐप्ट बैठता है इस सिचुएशन पे। शाहरुख खान ने बड़ी चतुराई से देश के सत्ताधारियों को यह संदेश दिया है, नई संसद में उन्हीं को बैठने का हक है जो देश की धर्मनिरपेक्षता, विविधता और संविधान की रक्षा करें। अर्थात हिंदू राष्ट्र नहीं, धर्मनिरपेक्ष, सेंगोल से नहीं, संविधान से, राजतंत्र से नहीं, लोकतंत्र से, और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाले सत्ताधीश चाहिए इस देश को। भारत का नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। ये नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति, प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। के साथ सोशल मीडिया पे एक और वायरल चीज आपको दिखाना चाहता हूं, इसके ऊपर भी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। यहां पर राजभवन तमिलनाडु जो है उसने सावरकर की फोटो को यहां पर पोस्ट करने का काम किया और लिखा है अ ग्रेटफुल नेशन पेज हम्बल ट्रिब्यूट टू वीर सावरकर। मतलब सावरकर को ट्रिब्यूट दी है राजभवन के ट्विटर हैंडल के माध्यम से। अब इससे साफ साफ ये समझ में आता है कि आज के ही दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन क्यों किया गया। साथ ही तमिलनाडु के राजभवन के ऑफिशियल अकाउंट से इस चीज को ट्वीट करने के अपने बहुत बड़े मायने हैं। वहां के वोटर्स के अंदर एक तरीके से नैरेटिव सेट करने का काम करे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। जाते जाते सिर्फ एक सवाल से इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। सवाल यह है कि मोदी जी, आपने इतना बड़ा समारोह किया, आपने बहुत सारे लोगों को यहां पर बुलाया था,
गोदी मीडिया तक के लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन आपने यहां पर आखिरकार हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया था? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपने नहीं बुलाया तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर एक रीजन तो दीजिए मोदी जी। अगर इसके ऊपर भी मोदी जी चुप होकर बैठ जाते हैं और देश की जनता उनसे सवाल नहीं पूछती है, हमारी सिलेंड्रिला देवी स्मृति ईरानी अगर सवाल नहीं पूछती हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू की बहुत बड़ी हितैषी बन रही थी एक टाइम पर, तो मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर देश के आदिवासियों को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करने का और उनको बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया जा रहा है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसके साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से भड़ाम से निकाल डालो। आज आईपीएल का फिनाले भी है, राहुल गांधी अमेरिका भी जाने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट यहां पर निकल करके आने वाला है और चचा की पनौतियां तो एज यूजुअल रखती रहेंगी। तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कुछ भी मिस ना हो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।